मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर क्वेश्चन। इसी पीछे मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 8 तक। जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और आप सभी को अच्छा तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के सीसी में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे हैं। इसी पीछे मैंने आप लोगों को सारे एक्सरसाइज शुरू से बताया है और एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने बताया है, तो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में शायद 12 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। और इसमें कहा गया है हम लोगों को क्या, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस पूरे चैप्टर में ही गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में कहा गया है। तो चलिए, अभी तक हम लोग बहुत सारे गुणनखंड को सॉल्व किए हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो भी करेंगे और आज जो है उसको भी करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम लोगों का बहुपद दिया गया है उसको पी एक्स के बराबर में मान लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पी एक्स के बराबर में लिखते हैं। बहुपद है 2y³ सॉरी 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42, ये हम लोगों का बहुपद है जिसको पी एक्स के बराबर में मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस बहुपद का शून्य निकालना है। तो शून्य निकालेंगे तो देखिए, शून्य मतलब जो इस बहुपद में ऐसा एक्स का कुछ भी ऐसा मान रखेंगे, सॉरी, जब इस बहुपद में y है इसका चर, तो y का मान रखेंगे। तो y के बराबर में कुछ भी ऐसा मान रखेंगे जो इस बहुपद को शून्य कर दे। देखिए, जो बहुपद में जो इसका चर रहेगा वो उसका मान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक्स, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक्स था चर, तो हम लोग एक्स का मान रखते थे कुछ भी। लेकिन इसमें वाई है तो वाई रखेंगे। और वैसे भी कोई भी बहुपद है उसमें चर कोई भी हो सकता है और हम लोग कोई भी चर यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी चर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, वाई के बराबर में कुछ मान रखेंगे। तो अगर एक रखेंगे इस बहुपद में आप लोग, तो इस बहुपद का जो मान है, एक रखने के बाद वो इस बहुपद में इसको जीरो नहीं करेगा, यानी एक इसका शून्य नहीं होने वाला है। तो दो रखे हम लोग चेक कर सकते हैं कि दो रखने पर ये होता है या फिर नहीं होता है। तो हम लोग दो रखेंगे। एक रख के हम चेक कर लिए नहीं हो रहा है इसीलिए बोले, तो दो रखे करेंगे और दो रख के शायद हो जाता है। तो यहाँ देखिए P2 निकालते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मिटा के फिर से दूसरा करेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, जिससे होगा वो लेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, दो गुना y का मान दो है तो दो का क्यूब माइनस 5 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 19 गुना 2 और प्लस में 42। अब उसके बाद देखिए, दो का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, और यहाँ से दो का क्यूब 4, और 4 को 20, 5 से गुना करेंगे तो 20, और यहाँ से 19 को 2 से गुना करने पर 38 और प्लस में 42। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब उसके इससे आगे क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या को एक साथ और प्लस वाली संख्या को एक साथ ऐड कर दीजिए। तो 42 में हम लोग 16 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये 6 2 8 और 4 1 5, और यहाँ से ये 8 और ये भी 5, यानी दोनों 58 हो गया। दोनों 58 माइनस 58 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को इसका शून्य मिल चुका है, इसका शून्य होगा 2। अब यहाँ से आप लोग एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे बताते हैं। देखिए, y के बराबर में 2 है, अगर इस 2 को इस साइड में लेके आ जाते हैं तो ये y माइनस 2 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। यानी ये जो है इस बहुपद का, दिया गया बहुपद का ये एक गुणनखंड निकल के आया है। क्या, y माइनस 2 इस दिया गया बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में मुझे आशा है आ गया होगा। कैसे निकाले हैं वो बस समझाएं कि y बराबर देखिए 2 है। अब सभी के समक्ष यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर y बराबर 2 है, तो यहीं पर वही लिखे हैं y बराबर 2। तो इस 2 को हम लोग इस साइड लेके आ गए तो ये y माइनस 2 हो गया। तो और इसके बराबर फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0 बच गया। तो ये एक निकल के इसका आगे क्या, तो एक बहुपद सॉरी गुणनखंड निकल के आ गया। अब इसको मिटा देते हैं और इससे आगे देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। मुझे ऐसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से लिखेंगे, अभी तक में जो भी सॉल्व किए हैं बस वही लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि सॉरी, वाई लिखना था, y बराबर
2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, एक सेकेंड, यहाँ पे पी वाई मानना था। यहाँ पे क्या करना है, तो पी वाई के बराबर मानना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो है चर के रूप में ना एक्स ही रहता है, तो क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर कि हम लोगों को क्या करना है, तो पी वाई बराबर जो बहुपद है उसको मानना है, मतलब जो चर रहेगा ना तो वो मानना है। पहले एक्स था तो दिमाग में एक्स था, सॉरी मिस्टेक हो गया। उसके बाद वाई के बाद का मान वाई रखना है। उसके बाद जो निकालेंगे हम लोग, तो जो भी जैसे ये सॉल्व जो भी करते हैं, तो इसमें गलती होता है, अक्सर गलती होती है किसमें, इसी में अलग चर दे दिया जाता है, तो एग्जाम में हो जाता है, जैसे कि अभी हमसे भी हो गया, जो पी वाई की जगह पे पी एक्स हो गया, तो इसे होता है, तो प्लीज ध्यान से बनाइएगा आप लोग। तो यहाँ से देखिए वाई बराबर 2 रखने पर क्या होता है, तो वाई बराबर 2 रखने पर पी वाई क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो बस वही यहाँ से y-2, y-2 क्या होगा, पी वाई का एक, सॉरी, पी वाई का एक गुणनखंड है। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए y बराबर 2 रखने पर पी वाई 0 हो गया, तो यहाँ से y-2 पी एक्स पी वाई का एक गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ पे पी माइनस वाई आप सभी के समक्ष अभी बताए हम यहाँ पे। देखिए y बराबर 2 रखे, y बराबर 2 रखे तो उसका शून्य निकल के आ गया 2, यहाँ से यानी 0 हो गया, बहुपद जो था वो 0 हो गया। तो यहाँ से इस y को अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में है ना, सॉरी प्लस में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -2, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये दो इधर सिर्फ 2 है, इधर ये सिर्फ 2 है, और ये 2 को भी जब इस साइड लेके आ जाएंगे तो उधर 0 बच गया। तो बस इसी तरह हम निकाले हैं इसका एक गुणनखंड। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से समझना है आप लोगों को, और समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इससे आगे वाला प्रोसेस यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अब जो हम लोगों का दिया गया बहुपद है वो यहाँ पे लिखते हैं, 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y और फिर प्लस 42, ये हम लोगों का बहुपद है। अब क्या करना है, जो हम लोग एक गुणनखंड निकाले हैं उसकी सहायता से बाकी का दो गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसे दो बराबर का चिन्ह दे देंगे, पहला स्पेस छोड़ के दूसरा से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, सारा क्वेश्चन देखिएगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला स्पेस छोड़ के दूसरा से सॉल्व करेंगे। हम लोगों का जो गुणनखंड निकाले हैं, एक सेकेंड, y-2, इसको इसे 3 अटेम्प्ट करके लिख देना है आप लोगों को, y-2, ठीक है। उधर दिख रहा है सर, साइड में दिख रहा है ना उधर। तो ऐसे लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सीधा समझिए, क्या सर, ठीक है, दिख रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो ऊपर में बहुपद है उसको समझिए बीच में लाना है। बीच में लाएंगे तो ऊपर में क्या है, सबसे पहले क्या है, 2y³ है, सबसे पहले 2y³ है, तो यहाँ पे हम लोगों को y में 2y² से गुना करना पड़ेगा। 2y² में अगर हम लोग y से गुना कर देंगे तो ये 2y³ हो जाएगा। उसके बाद जो 2y² है उसमें 2 से भी गुना करना जरूरी है, तो कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस में 2 दूना 4y² हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो ऊपर में माइनस में 5y² है और नीचे में 4y² है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक अगर y² ऐड कर देंगे तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस में y से y को गुना कर देते हैं, तो माइनस में y को जब y से हम लोग गुना करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, -y² हो जाएगा। तो -y² हो जाने के बाद ये -4y² और -y² दोनों को ऐड करने पर -5y² हो जाता है। तो फिर यहाँ से इसको भी गुना करना जरूरी है, तो ये माइनस में 2y हो जाएगा।
ऊपर में देखने पर पता चलता है कि ऊपर में तो माइनस में 19y है, और नीचे में अगर देखेंगे तो ये माइनस में 2y है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 19 में कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे हम लोगों का जो है वो निकल के आ जाएगा क्या, तो 19y निकल के आ जाएगा, माइनस में 19y निकल के आ जाएगा। ऐसे क्या गुना कर सकते हैं हम लोग, तो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस होगा तो इसका मतलब है जो अगला आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यानी अगर मान लीजिए हम लोग 21 में 2 को घटाते हैं तो ये 19 हो जाता है, 21 में 2 को घटाने पर 19 हो जाता है, और ऊपर में भी 19 है। तो इसका मतलब अगर माइनस में 19 होगा, सॉरी माइनस में 21 होगा, तब जब 2 में 2 इसमें से घटेगा तब ये माइनस में 19 निकल के आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, तो माइनस में 21 से गुना कर देंगे y में, माइनस 21 से y में अगर गुना कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 21 y निकल के आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 42। अब देखेंगे तो माइनस 21y में से अगर 2 को घटाएंगे तो माइनस 19y हो जाएगा, और प्लस में 42 तो है ही, तो वो हो गया। चलिए, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिमाग लगा के बनाने पर सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए अब इससे आगे अगर देखेंगे तो y माइनस 2, तीनों तीनों में है ना, तो y माइनस 2 को ले लेंगे, बचेगा क्या, 2y² माइनस y माइनस यहाँ पे 21। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को दो गुणनखंड और बाकी का निकालना है ना, तो यहाँ पे ये द्विघातीय जो बहुपद है उसका हम लोगों को क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो क्या होगा, 42y² हो जाएगा। तो y² को भूल कर 42 का गुणनखंड करेंगे, तो 42 का कुछ ऐसा गुणनखंड जो हम लोगों को जो है y निकाल के दे दे। तो y का अगर 42 का मान लीजिए गुणनखंड करते हैं तो 7 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 7 42। चलिए देखते हैं, 2y² माइनस 7y प्लस में 6y, और उसके बाद माइनस में 21। देखेंगे अगर तो दोनों को गुना करने पर 42y² हो जाता है, अगर घटाएंगे तो माइनस y भी हो जाता है। तो चलिए, जब सारा सही है तो एक सेकेंड, तो यहाँ से y माइनस 2, और इसमें से अब हम लोग कॉमन लेंगे तो मध्यम कोष्ठ देंगे, क्योंकि दो कोष्ठ एक साथ नहीं प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा, एक सेकेंड, कॉमन आएगा यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2y बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 7, और यहाँ से प्लस में 6 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, y माइनस 7, मध्यम कोष्ठ बंद। 6 तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 21 में से हम लोग 6 कैसे कॉमन ले सकते हैं। एक सेकेंड, क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले मिटाते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, प्लस में 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 सत्ते 21 तो 7 हो जाएगा। अब ये सॉल्व हुआ, क्योंकि देखिए 6 में 3 से भाग देने पर 2 हो जाएगा, और 21 में 3 से भाग देने पर 7 हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, देखिए कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में हो, कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में हो, इसीलिए वहाँ पे 6 कॉमन नहीं आता, क्योंकि 21 में से हम लोग 6 का भी कॉमन नहीं ले सकते, इसीलिए। तो यहाँ से y माइनस 2, और इसमें से 2y माइनस 7 निकल के आ जाएगा, और बचेगा क्या, y प्लस 3, और इसका आंसर जो है आप लोगों को निकल के आ रहा है यही। तो सबसे पहले 2y माइनस 7 लिखना है, उसके बाद y माइनस 2 लिखना है, और उसके बाद y प्लस 3 लिखना है, और इसका सिंपल सा गुणनखंड निकल के आप लोगों के सामने तैयार है। ऐसे ही बनाना है, सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसका आंसर ऐसे ही करना है, और ये ऐसे ही बनेगा, आप लोगों को ऐसे ही करना है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।